अच्छा, तो बात करते हैं इलेक्ट्रिकल सिस्टम डिज़ाइन के एक ऐसे पहलू की जिसे अक्सर नज़रअंदाज कर दिया जाता है। देखें, एक छोटा सा फॉल्ट या तो पूरे इलाके की बत्ती गुल कर सकता है या फिर बस एक मामूली सी बात बनकर रह सकता है। सारा फर्क एक डिजाइन असूल का है, जिसे कहते हैं सेलेक्टिव कोऑर्डिनेशन। तो असल मकसद है फॉल्ट को वहीं रोकना, यानी सिर्फ सबसे करीबी डिवाइस को ही ट्रिप होना चाहिए। तो ये काम होता कैसे है? इसके लिए हमारे पास दो ऑप्शंस हैं, फ्यूज और सर्किट ब्रेकर्स। चलिए पहले फ्यूज को देखते हैं। इनके काम करने का तरीका बहुत सीधा साधा है, बिल्कुल फिजिक्स के उसूलों पर। आसान लफ्जों में, लोड साइड का फ्यूज लाइन साइड वाले फ्यूज के पिघलने से पहले ही फॉल्ट खत्म कर दे। और मज़े की बात यह है कि इसके लिए किसी पेचीदा ग्राफ की ज़रूरत भी नहीं, हल एक सादा सी टेबल में मौजूद है। ये देखें, मैन्युफैक्चरर्स ऐसी सिलेक्टिविटी रेशो गाइड्स देते हैं। ये चीज़ों को बहुत आसान बना देती हैं। करना बस ये है कि फ्यूज़ की किस्में देखें, गाइड से रेशो निकालें और बस अपना डिज़ाइन चेक कर लें। अब आते हैं सर्किट ब्रेकर्स पर। यहाँ मामला थोड़ा पेचीदा हो जाता है। फ्यूज़ की तरह नहीं, ब्रेकर एक मैकेनिकल डिवाइस है। इसमें लैच, स्प्रिंग और कॉन्टैक्ट्स जैसी चीज़ें होती हैं। और जब एक ब्रेकर अनलैच होता है तो बस वो खुलकर ही रहता है। ये एक वन वे प्रोसेस है। असल दिलचस्प बात तो ये है कि ये अनलीचिंग का अमल सेकंड के 1000वें हिस्से में हो जाता है। जब उनके टाइम करंट क्रूज को देखा जाए तो एक ओवरलैप नजर आता है। यहीं पर सारी गड़बड़ होती है। इस ओवरलैप की वजह से एक फॉल्ट एक साथ कई ब्रेकर्स को ट्रिप करने का सिग्नल भेज देता है और नतीजा, एक छोटा फॉल्ट भी बड़े पैमाने पर ब्लैकआउट कर देता है, उन हिस्सों में भी जहां कोई मसला नहीं था। तो फर्क साफ जाहिर है। फ्यूज का उसूल सादा फिजिक्स पर है, जबकि ब्रेकर्स के लिए पेचीदा कैलकुलेशंस करनी पड़ती हैं। तो बात यह है कि एक काबिल भरोसा सिस्टम खुद ब खुद नहीं बनता। ये एक सोचा समझा डिज़ाइन होता है। ये सोचने वाली बात है, हमारी इस पेचीदा दुनिया में और कितने ऐसे सादा मगर काबिल भरोसा डिज़ाइन छुपे होंगे।